हेलो और वेलकम। ये जर्नी आपके साथ शेयर करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। हमारी दुनिया में कुछ ऐसे कोने हैं अमेज़न के हरे भरे दिल की गहराई में, जहां पुराने जायंट्स अभी भी मर्की पानी से ग्लाइड करते हैं। ये एनाकोंडा के क्षेत्र हैं, एक सांप जो लगभग मिथिकल प्रोपोर्शंस का है, नदी का एक सच्चा टाइटन। हजारों सालों से इसने रिस्पेक्ट कमांड किया है और ओवे इंस्पायर किया है, एक क्रिएचर जो साउथ अमेरिकन वाइल्डरनेस के ताने बाने में बुना हुआ है। आज हम एक स्पेशल एक्सप्लोरेशन पर निकल रहे हैं, दुनिया के एनाकोंडा के बारे में टॉप 10 सबसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स और कहानियों को काउंट डाउन कर रहे हैं। कोलोसल ग्रीन एनाकोंडा से हमारे प्लैनेट पर सबसे भारी सांप, इसके कम झात कजन्स के वाइब्रेंट ह्यूज तक हम उनकी सीक्रेट लाइव्स में डाइव करेंगे। हम उनकी पावर, उनके यूनिक बिहेवियर्स और उन लेजेंड्स को देखेंगे जो उन्होंने इंस्पायर किए हैं। यह सर्वाइवल की कहानी है, इमेंस स्केल की है और अर्थ के सबसे वाइटल इकोसिस्टम में लाइफ के डेलिकेट बैलेंस की है। हमारा प्लैनेट ऐसे वंडर्स रखता है और उन्हें एक साथ अनकवर करना एक खुशी है। मैं आपको इन मैग्निफिसेंट रेप्टाइल्स की दुनिया में इस एक्सपेडिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करता हूं। अगर आपको नेचुरल वर्ल्ड के मार्वल्स उतने ही कैप्टिवेटिंग लगते हैं जितने मुझे, तो इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। अब आइए ग्रेट एनाकोंडा के पानी वाले डोमेन में वेंचर करें। हमारी जर्नी इन वेटलैंड्स के अनडिस्प्यूटेड सॉवरेन ग्रीन एनाकोंडा यूनैक्टस मुरिनस से शुरू होती है। यह दुनिया का सबसे लंबा सांप नहीं है, वह टाइटल रेटिकुलेटेड पाइथन का है, लेकिन अपनी पूरी मास से यह सबसे बड़ा है। एक एडल्ट 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन का हो सकता है, जो 3 एडल्ट आदमियों जितना भारी है। इसकी गर्द सचमुच एस्टोनिशिंग हो सकती है, अक्सर 30 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर में। यह इमेंस साइज इसके एनवायरनमेंट की रिचनेस का एक टेस्टामेंट है, एक ऐसी दुनिया जो लाइफ से भरी है, जो ऐसे जायंट के लिए सस्टेनेंस प्रोवाइड करती है। सेमी एक्वाटिक लाइफ जीते हुए ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न ओरिनोको बेसिन स्लो मूविंग रिवर्स, स्वैम्प्स, मार्शेस के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। इसकी आंखें, नॉस्ट्रिल्स इसके सिर के ऊपर होते हैं, जिससे यह लगभग पूरी तरह से सबमर्ज्ड रह सकता है, जबकि यह अनसस्पेक्टिंग प्रे के लिए पेशेंस से वेट करता है। इसका कलरेशन ऑलिव ग्रीन का एक पैटर्न, जिसमें इसकी पीठ पर बड़े ब्लैक ब्लॉचेस होते हैं, फ्लोटिंग वेजिटेशन और शैडोई वाटर्स के बीच परफेक्ट कैमोफ्लाज प्रोवाइड करता है। यह एम्बुश का मास्टर है, एक साइलेंट वेटिंग प्रीडेटर। ग्रीन एनाकोंडा की पावर वेनम में नहीं, बल्कि कॉन्स्ट्रिक्शन में है। अपने इमेंसली मस्कुलर बॉडी को अपने प्रे के चारों ओर कोइल करते हुए कैपिबारा केमैन जगुआर यह एक रिलेंटलेस और सफोकेटिंग प्रेशर अप्लाई करता है। अपने विक्टिम की हर एक्सेलेशन के साथ सांप अपनी ग्रिप को टाइट करता है, एक स्लो और पावरफुल मेथड जो उन क्रिएचर्स को सबड्यू करने के लिए है जो इसके फॉर्मिडेबल हैबिटेट को शेयर करते हैं। यह नेचर की रॉ पावर का एक ड्रामेटिक और प्राइमल डिस्प्ले है, साउथ अमेरिका के डार्क वाटर्स में खेला गया सर्वाइवल के लिए एक स्ट्रगल। अमेज़न के दिल से साउथ की ओर वेंचर करते हुए हमें एक और वाइब्रेंटली कलर्ड, हालांकि छोटा, रिलेटिव मिलता है, येलो एनाकोंडा यूनैक्टस नोटियस। यह स्पीशीज पैंटानल के वेटलैंड्स में अपना घर बनाती है, पराग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना और ब्राजील तक फैला हुआ है, जबकि यह अपने ग्रीन कजिन के कोलोसल प्रोपोर्शंस तक नहीं पहुंच सकता है। यह अपने आप में एक फॉर्मिडेबल प्रीडेटर है, अक्सर 3 से 4 मीटर की लंबाई तक पहुंचता है। हालांकि इसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इसका सुंदर और डिस्टिंक्ट कलरेशन है। इसके बॉडी येलोविश, गोल्डन टैन ग्रीनिश येलो का एक कैनवास है, जिस पर ब्लैक या डार्क ब्राउन सैडल्स, ब्लॉचेस और स्पॉट्स की एक सीरीज होती है। यह पैटर्न इसे पसंद किए जाने वाले सन डैपल्ड मार्शी एनवायरनमेंट्स में एक्सीलेंट कैमोफ्लाज प्रोवाइड करता है। इसका डाइट इसके हैबिटेट जितना ही वैरीड है। बर्ड्स, फिश, टर्टल्स और छोटे मैमल्स अपनी छोटी हाइट के बावजूद येलो एनाकोंडा कॉन्स्ट्रिक्शन की वही पावरफुल हंटिंग टेक्निक दिखाता है। ये एक ऑपर्चुनिस्टिक हंटर है जो अपने मील्स को कैप्चर करने के लिए स्टील्थ और एक अचानक एक्सप्लोसिव स्ट्राइक पर निर्भर करता है। इसकी प्रेजेंस पैंटानल इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक वाइटल इंडिकेटर है, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल वेटलैंड्स में से एक है। रीड्स के माध्यम से ग्लाइड करते हुए एक येलो एनाकोंडा का शानदार फ्लैश। अब हम एनाकोंडा फैमिली के सबसे मायावी सदस्यों में से एक डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा यूनैक्टस डेशॉन्सी पर ध्यान देते हैं। लंबे समय तक यह सांप मिस्ट्री का एक क्रिएचर था, जो केवल कुछ सैंपल्स से जाना जाता था। यह पूर्वोत्तर ब्राजील में रहता है, यह कोस्टल फ्रेंच गुयाना में भी मिलता है, यह अपेक्षाकृत प्रतिबंधित क्षेत्र में रहता है,
जो मौसमी रूप से बाढ़ वाले सवाना को पसंद करता है और दलदल को पसंद करता है। इसकी सीक्रेटिव नेचर और लिमिटेड रेंज हर साइटिंग को हर्पेटोलॉजिस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बनाती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसके निशान इसकी सबसे परिभाषित विशेषता है। हाल के समय में हर्पेटोलॉजी की दुनिया में सबसे रोमांचक खोजों में से एक है एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज की ऑनफिशियल रिकॉग्निशन, बोलिवियाई एनाकोंडा या यूनैक्टिस बेनियंसिस। सालों से बोलिविया के बेनी प्रोविंस में पाए जाने वाले इन सांपों को ग्रीन एनाकोंडा येलो एनाकोंडा का हाइब्रिड माना जाता था। उनमें दोनों की विशेषताएं थीं। ग्रीन एनाकोंडा के समान कलर पैटर्न था, लेकिन भौगोलिक स्थान येलो के करीब था। यह एक पहेली थी जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उत्सुक रखा। डिटेल जेनेटिक एनालिसिस के माध्यम से 2002 में यह कंफर्म हुआ कि यह हाइब्रिड नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से अलग स्पीशीज थी। यह खोज अमेज़न बेसिन की बायोडायवर्सिटी के बारे में हमारी अनजानी जानकारियों को उजागर करती है। बोलिवियाई एनाकोंडा रिमोट और दुर्गम क्षेत्र में रहता है। यही वजह है कि यह लंबे समय तक छिपा रहा। यह एक बड़ा सांप है जो येलो एनाकोंडा को टक्कर दे सकता है और अपने लोकल इकोसिस्टम में एपेक्स प्रीडेटर है। इसकी पहचान कंजर्वेशन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। एनाकोंडा के बारे में कोई भी डिस्कशन जायंट एनाकोंडा की लेजेंड्स को एड्रेस किए बिना पूरा नहीं होगा। सदियों से अमेज़न से ऐसे सांपों की कहानियां सामने आई हैं जो किसी भी साइंटिफिकली वेरीफाइड साइज से कहीं ज्यादा हैं, 50, 80 या यहां तक कि 100 फीट। ये कहानियां जो इंडिजिनस फोकलोर के माध्यम से और अर्ली एक्सप्लोरर्स द्वारा सेंसेशनलाइज की गई है, ने एनाकोंडा को जंगल के एक मॉन्स्ट्रस के रूप में चित्रित किया है। ये लेजेंड्स कैप्टिवेटिंग हैं, पर बायोलॉजिकल लिमिट्स को स्ट्रेच करते हैं। साइंटिस्ट द्वारा विश्वसनीय रूप से मापे गए और रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े एनाकोंडा आमतौर पर 17 से 20 फीट की रेंज में होते हैं, जिसमें एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स शायद 25 फीट तक पहुंचते हैं। किसी भी बड़े के दावों को कभी भी फिजिकल एविडेंस जैसे कि त्वचा या कंकाल के साथ सब्सटेंशिएट नहीं किया गया है। बायोलॉजी में स्क्वायर क्यूब लॉ यह डिक्टेट करता है कि जैसे जैसे कोई एनिमल लंबा होता है, उसका वजन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। हालांकि जायंट एनाकोंडा का मिथक एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। यह उस गहरे रिस्पेक्ट और डर को दर्शाता है जो यह पावरफुल प्रीडेटर ह्यूमन इमेजिनेशन में कमांड करता है। असली एनाकोंडा शांत, प्रभावी और प्रकृति का हिस्सा।